ऐसे सिद्ध संत बड़े सरकार के शिष्य छोटे सरकार, ये भी पूर्व जन्म के बड़े सरकार के शिष्य ही हैं। और इनके भी जीवन का बड़ा विलक्षण प्रसंग है भैया जी। वो सामने आएंगे तो बोलने में कठिनाई होगी, इसलिए अभी संक्षेप में हम बोल रहे हैं। तो बड़े सरकार वहाँ खड़ी घाट भी विराजते थे नर्मदा किनारे, यहाँ दादा दरबार, यहाँ इंदौर में भी विराजते थे। फक्कड़ थे, अवधूत थे। तो वो चिलम पीते थे, चिलम। और कोई बहुत बड़े विद्वान आ जाएं, बड़े महामंडलेश्वर आ जाएं, बड़े न्याय व्याकरण वेदांत आदि के पंडित आ जाएं, तो कहते ए इनको भेड़ विदाई करो, इनको भेज दो इनको। अपने तो बिना पढ़े लिखे हैं, इनकी जरूरत नहीं अपने। सीधे साधे भोले भाले निश्चल निष्कपट व्यक्तियों की आवश्यकता है। कभी कभी कहते मान बढ़ाई से मन नहीं भरा, धन और स्त्री के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं हुआ, पढ़ने लिखने से क्या होता है। जाओ जाओ विद्वान है, इनका सत्कार करो, विदा कर दो इनको। और ऐसे ऊट पटांग वेशभूषा वाले महात्मा फक्कड़ अवधूत आ जाते, उनको जाने नहीं देते। कहते महाराज ये गाली बकते हैं, ये ऐसे। अरे बोले ये एकदम सच्चे साधु हैं, इनमें छल कपट है ही नहीं। हमें तो ऐसे लोगों की जरूरत है। और कभी कभी कहते ये सब भोले बाबा की फौज है, रुद्रगण है सब, को मुखहीन विपुल मुख का हो, इसलिए हमको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। तो वो महाराज जी गुरु जी चिलम पीते थे, बड़े सरकार। और ये जो छोटे सरकार इस समय है, उस जन्म में उनके शिष्य थे, विरक्त शिष्य। तो वो गुरु जी को कमर से अपाहिज थे, कमर से नीचे का धड़ काम नहीं करता था। जैसे हमारे संत जी बैठे ना, बड़े प्रेमी हैं रासलीला के उत्सव के, मनमोहन शरण जी के बगल में बैठे हैं, बड़े प्रेमी संत हैं। तो लगभग स्वरूप भी ऐसा ही था उनका, और ऐसे नीचे से चल नहीं सकते थे अपने आप। तो वो ऐसे खिसक के गुरु जी के पास आते और चिलम तैयार करके ऐसा मुंह करके गुरु जी को देते चिलम, और फिर खिसक के उधर चले जाते। फिर गुरु जी कहते सुनाओ। तो श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, ये जो संतों की वाणियां हैं वो सुनाते, पद सुनाते। श्री गुरु नानक जी, चरणदास जी, मलुकदास जी, इनके पद सुनाते। और पद सुनकर के बड़े सरकार के अविरल अश्रुधार बहती रहती। एक दिन पता नहीं उनके मन में क्या आया, बड़े सरकार के मन में, अपने शिष्य को उन्होंने कहा, जो अपाहिज थे उनको कहा, ए जा दिल्ली दरबार चला जा, तुझे दिल्ली दरबार सौंप दिया है, जा दिल्ली दरबार चला जा। तो उन्होंने यह नहीं कहा गुरुजी से कि मैं चल फिर सकता नहीं हूँ, दिल्ली कैसे पहुँचूँगा, वहाँ कौन सी जगह ठहरूंगा, क्या खाऊंगा, कुछ नहीं। गुरुदेव की आज्ञा हो गई, तब फिर विचार नहीं किया। बोले अब गुरुजी की आज्ञा हो गई, हमको उठा के धर दो ट्रेन में। तो ट्रेन में लोगों ने उठा के उनको धर दिया। दिल्ली ट्रेन जा रही थी, दिल्ली पहुंच गए। अब सवारी तो उतर गई, अब वो उतर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनको चल फिर नहीं सकते थे, उनको उठा के धरना पड़ता था। समतल जगह पे तो खिसक लेते थे, वैसे चढ़ना उतरना उनके बस की बात नहीं थी। तो ट्रेन खाली हो गई। बोले आप बाबा कहाँ जाना है? तो वो ये नहीं बोले हमको दिल्ली जाना, सीधे कहते दिल्ली दरबार। तो गुरु जी के मुंह से ही निकला था दिल्ली दरबार। बोले दिल्ली दरबार नाम की जगह तो यहाँ कोई नहीं, पर दिल्ली यही है। अब ट्रेन यहाँ खाली हो रही, उतरो बाबा। बोले चढ़ाने वालों ने चढ़ा दिया, उतारने वाले उतार दो। उन लोगों ने उतार के उनको जंक्शन पर पधरा दिया। पुलिस वालों ने देखा कि बाबा जी दिन रात यहीं पड़ा हुआ है, तो ऐसे ही कैसे
स्टेशन पे तो ऐसे नहीं रहने दिया जाता है। उन्होंने कहा बाबा कहाँ जाओगे? ये दिल्ली दरबार। कि दिल्ली दरबार नहीं, ये दिल्ली जंक्शन है रेलवे का, यहां नहीं रह सकते हो। बोले तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां उठा के धर दो। तो पुलिस वाले उनको जंक्शन से बाहर, जहां ये ठिलिया लगाकर लोग कुछ बेचते हैं, वहां उन्होंने धर दिया उनको। तो एक गन्ना बेच रहा था, छील छील करके गन्ना, गनेरी कहते उसको, वो आवाज लगा रहा था, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। ये भी आवाज लगाने लगे, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। तो ठाकुर जी की कोई विशेष लीला, उसकी गनेरी सब की सब जल्दी बिक गई। अरे बोले बाबा जी की आवाज लगाने का बड़ा जादू है। तो उसने कहा बाबा जी यहीं रहो। दूसरे दिन फिर दे, वो तो वहीं बैठी थे, उसकी श्रद्धा जम गई, कुछ घर से प्रसाद ले आया, पा लिया उन्होंने। बोला हमारे घर चलोगे बाबा जी? बोले तुम्हारी जैसी इच्छा। तो उसने उठा के ठिलिया पे धर लिया, ले गया। गरीब आदमी था, झोपड़ी पट्टी वाले, झोपड़पट्टी वाले लोग ऐसे ही था। तो टीन वीन पड़ा था, और घर में जगह थी नहीं इतनी कि बाबा जी भी रहे। तो बाहर एक टाट से घेर करके उनको बिठा दिया, यहाँ बैठ जाओ। जगह इतनी बड़ी होगी बैठने की, जितनी ये हम जितनी जगह में बैठे हैं इतनी जगह, बस न लेट सकते न खड़े हो सकते। तो बाबा जी यही जगह है। हाँ ठीक है। तो सवेरे ठिलिया में बैठ के चले जाते गनेरी बेचने, वहीं भजन कीर्तन करते रहते, आवाज भी लगाते। और रात को आते तो सब तो सो जाते, और आप पूरी रात कीर्तन करते, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम। यहाँ से शुरू करते, फिर तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, सब संतों के पद गाते, पूरी रात गाते भैया जी। तो लोगों ने कहा कौन से बाबा जी आ गए, सोते नहीं, रात भर गाते हैं, बड़ा मीठा गाते हैं। कुछ लोगों को समस्या भी होती थी, गए कहाँ से ले आए पकड़ के। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अमावस्या आ गई, सोमवती अमावस्या। तो गनेरी वाले ने कहा कि अब तो गन्ना बेचने के लिए हम यमुना जी के किनारे जाएंगे, निगम बोध घाट पे जाएंगे, आज पर्व है, वहाँ लोग यमुना स्नान करने आएंगे, तो हमारा गन्ना वहीं ज़्यादा बिकेगा। बाबा जी बोले हम भी, आप चलोगे? बाबा जी बोले हाँ यमुना स्नान करेंगे, हम खुले चलोगे। उन्होंने यमुना जी में स्नान कराया उनको, और फिर एक जगह बिठा दिया। गनेरी बिक गई। तो बोले बाबा जी चलो। बोले बस हम अपने स्थान में आ गए हैं, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अरे बाबा खोले में क्या करोगे? बोले नहीं, गुरु महाराज की आज्ञा थी, दिल्ली दरबार, तुम्हारा काम तुमने पूरा कर दिया, अब तुम अपना काम करो। हम लोग तो एक लंगोटी वाले बाबा जी हैं, हम लोगों का कोई जब घर गृहस्थी जहाँ पैदा हुए वहाँ नहीं रहे, तो हम तुम्हारे यहाँ कहाँ रहेंगे? हम लोग तो ऐसे ही हैं, फक्कड़ हैं। और तुम बोले, बहुत प्रार्थना की उसने, महाराज क्या करोगे, आप अपाहिज हो, चल नहीं सकते, कहाँ कैसे नहाओगे, क्या करोगे? बोले हमको गुरु महाराज के सहारे छोड़ के चले जाओ। चला गया। बाबा जी वहाँ बैठे रहे। दीन दुखी तो आते ही हैं महात्माओं के पास, अरावली वाले स्वामी जी जानते हैं, भले ही साधु कुछ न करता हो, पर दुनिया जरूर साधु के पास आके, महाराज हमारा ये काम बना दो, हम बड़े परेशान हैं। पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि हम लोग भजन ही भजन करते होंगे, पर अपनी स्थिति क्या है ये तो रघुनाथ जी जाने। तो राम जी लोग आते, कहते बाबा जी आशीर्वाद दो। तो वो जहाँ बैठे थे वहाँ गड्ढा था, तो एक तगाड़ी भर के जमुना जी की मिट्टी लाओ, यहाँ डाल दो गड्ढा में, और बस राम राम करो, काम हो जाए। काम होने लग गए, लोगों का भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते महाराज हम बीमार हैं, कुछ दे दो। तो उनको लोग फूल माला पहना देते, तो फूल की एक पखड़ी निकल, ले अब पिंड छुड़ाना है तो ले जाओ। लोग ठीक होने लग गए। उस समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे।
उनको स्थमा की बीमारी थी, श्वास उखड़ता था उनको, और राष्ट्रपति पद पर थे तो उनकी चिकित्सा का तो कोई अभाव था नहीं, लेकिन वो पता नहीं कैसी व्याधि थी, वो ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। उस समय उनके ऊपर प्रकोप अधिक था अस्थमा का। तो उनकी बहन, श्री राजेंद्र बाबूजी की बहन यमुना स्नान करने आई थी, वो भी चली गई। बोले हमारे भाई साहब बहुत बीमार हैं, कुछ आप दे दो। ये नहीं बताया कि वो राष्ट्रपति हैं, मैं राष्ट्रपति की बहन, ये कुछ नहीं परिचय दिया। हमारे भैया बीमार हैं, उनको दे दो। तो उनके माला कोई पहनाई थी और एक दो फूल बचे थे, उस माला में धागा ही धागा था। तो ऐसे गुलाब की पकड़ी उन्होंने निकाल के कहा, दे देना, दादाजी ठीक करेंगे। वो लेके गई, बोले महाराज ले लो। तो श्री राजेंद्र बाबूजी ने अपनी बहन को थोड़ा झिड़क दिया, अरे कहाँ महात्माओं के पास चली जाती है, ले आती है, ये सब कुछ नहीं होता है, दवाई से नहीं हो रहा तो कैसे हो रहे, तो भोग तो भोगना पड़ेगा। अरे बोले भाई ये गुलाब की पत्ती कोई नुकसान थोड़ी करेगी, आप, मैं बहन हूँ आपकी, आपको बुरा चाहती हूँ, आप ले तो सही। हठपूर्वक खिला दिया उसने। खाते ही तत्काल अस्थमा समाप्त हो गया, स्वस्थ हो गए। उनको लगा बड़ा भारी आश्चर्य की बात है, बिल्कुल ठीक जैसे थी नहीं बीमारी। उनको श्रद्धा जम गई, बोले भाई ये तो भाई चमत्कार हो गया। बोले उनको बहन जी को कहा, कहाँ है बाबा जी, सब बात जानकारी की। बोले उनको राष्ट्रपति भवन में बुलाओ। बहन जी गई, बोले हमारा भैया ठीक हो गया, वो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति भवन में बुलाया है। बोले अपने किसी राष्ट्रपति के यहाँ नहीं जाते हैं, अपने राम तो यहाँ जमुना जी के किनारे पड़े हैं, गुरु महाराज के दरबार में पड़े हैं, जिसकी गर्ज हो यहीं आओ, हम कहीं नहीं जाते। मना कर दिया। बोले बाबा जी ने तो मना कर दिया, दो टूक शब्दों में मना कर दिया, बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी, उन्होंने कहा हम जरूर आएंगे। राष्ट्रपति जी ने जब आने का निश्चय किया तो वो भूखंड भी उनके लिए, तो सरकारी भूमि थी और राष्ट्रपति ऐसी जगह कैसे जा सकता है, इसलिए वो भूखंड उनके नाम से हो गया, बाउंड्री हो गई, सब जगह समतल हो गई, राष्ट्रपति आ रहे हैं और दिल्ली दरबार स्थापित हो गया।